बस बस बिल्कुल बढ़िया बेटा। आपका कैसा है फीडबैक आपको? शालू कैसे? हाँ हाँ जी। अच्छा नहीं आया ना नंबर? बहुत बढ़िया। और ऐसे अपने बच्चों को आपके जैसे जो बेटियां हैं ना इस देश की, बस आप लोग को ऐसे ही रहना है, सजग रहना है और ऐसे ही रहिएगा आप, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए। गुड। अरे वाह, आपने बहुत अच्छी बात बोली है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबको बता दें। वो ये कह रही हैं शालू कि अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर नहीं होता तो घर वाले ये कहने लगते कि इनका मोबाइल पे रॉन्ग नंबर आ रहा है, इनका मोबाइल रखना पड़ेगा। अच्छा हाँ बेटा, एक चीज़ याद रखना हमेशा के लिए, कोशिश तो यही है कि देश में आगे से ये डायलॉग होना चाहिए कि लड़कियों को मत सिखाओ कि उन्हें क्या पहनना है और कब बात करना है, लड़कों को ये सिखाओ कि वो अपनी औकात में ढंग से रहे, है ना। होगा वो दिन भी आएगा बहुत जल्द, है ना। थैंक यू वेरी मच, आपको धन्यवाद है, आप अपना ख्याल रखिए बेटा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। क्या बात है, वाह क्या बात है, इंच में ना फुट में, बड़े बड़ों के गोट में, क्या बात। और भाई, और हर लड़का बलात्कारी नहीं होता। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सवाल किए गए कि अरे इतने बजे मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, यार गलत है। मतलब सोचो आप, कुत्तों के पीछे बेचारी शेरनी गुफा से बाहर ना निकले। यहाँ पे मतलब जो फैक्ट है बता दो, अपने देश में सबसे अनफॉर्चुनेट बात क्या है, लड़कियों की बात शुरू हुई 3 साल से मेरी कर रहे हैं। इस बार 30 अगस्त को नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने डेटा छापा था और टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पे छापा था कि 95% रेप के मामलों में जो ऑफेंडर होता है वो लड़की का परिचित होता है। परिचित का मतलब जो जान पहचान का है, जिसका मतलब ये है कि जो लड़की के साथ अपराध हो रहा है, बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, वो घर में हो रहे हैं, सड़क पे नहीं हो रहे। और यूपी का फिगर ये और खराब है, यूपी में 98% ऑफेंडर्स जो है लड़की के परिचित हैं। ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की 2015 की रिपोर्ट जो 30 अगस्त को पब्लिश हुई वो। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि लड़की के साथ जो अपमान हो रहा है वो घर के अंदर हो रहा है, घर के बाहर नहीं। घर के बाहर तो मतलब 98% एक तरफ, 2% एक तरफ। तो वो क्या रहा है, बचपन से हम लोग लड़कियों को टोकते बहुत हैं, ये मत करो, वो मत करो। अरे इतना जोर से क्यों बोल दिया, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो अगर आप किसी को 20 साल तक यही सिखाते रहोगे, ये मत करो, वो मत करो, चुप रहो, कोई बात नहीं, रास्ता बदल दो। होता है क्या है कि हम लोगों के अंदर वो साहस नहीं है कि हमारी बेटी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो हम लड़ जाए उससे। हम डर जाते हैं, उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, उसको चुप करने की कोशिश करते हैं। और फिर एक तरफ हम कहते हैं फुर्सत वाले हैं, फुर्सत वाले को तो लड़ो, लड़ने से किसने। और एक बात और समझ लीजिएगा, अगर आप किसी बच्ची को 15-20 साल तक ऐसे ही चुपचाप रखे रहोगे तो उसके अंदर बोलने की क्षमता खत्म हो जाएगी। अब जब लड़की पहली बार बस में बैठती है, सिटी बस में बैठती है, 12th के बाद कॉलेज जा रही है, अगर कोई लड़का घूर के देखता है उसकी ओर, तो उसका पहला रिएक्शन ये होता है वो खिड़की से बाहर देखती है। ऋचा, वो एग्री है बबीता? बिल्कुल सर। वो लड़की हमेशा बाहर देखेगी, क्यों? उसको सिखाया गया पलट के देखना नहीं। तो अब इससे क्या हुआ, लड़की का कॉन्फिडेंस और लड़के का यहाँ था, लड़की का कॉन्फिडेंस तो यहाँ हो गया, और उस लड़के ने जिसने घूर के देखा था उसका कॉन्फिडेंस यहाँ हो गया। अगली बार क्या करेगा, वो बिल्कुल सीट के पास जाकर खड़ा हो जाएगा, वो खड़ा रहेगा, लड़की परेशान है लेकिन कुछ नहीं करेगी, तो उसका कॉन्फिडेंस और यहाँ होगा, लड़के का और बढ़ जाएगा। अगली बार जब लड़की उतरेगी तो जानबूझ के ऐसे करके चौड़ा होकर खड़ा होगा जिससे कि थोड़ा सा उसको टच कर दे, लड़के कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि लड़की को सामने चुप रहना सिखाया। और जब ये कॉन्फिडेंस का अंतर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो अपराध होता है। यही करना है कि ये कॉन्फिडेंस का अंतर ऐसे भी ना हो, ऐसे भी ना हो, ये बराबर। विदेशों में क्यों नहीं होता? विदेशों में लड़की पलट के पूछती है, हेलो एक्सक्यूज मी, व्हाट द हेल, व्हाट आर यू लुकिंग एट मी। वो पलट के पूछती है, एकदम पूछती है, पलट के, कुछ नहीं करती, पूछती है। इतने में ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर ये हम सब लड़के सब जानते, लड़की अगर पलट के पूछ रहे क्या देख रहे हो, क्या घूर रहे हो, अगले स्टॉप पे लड़का उतर जाता है। ये बड़ा सीधा सा नियम है, अगले स्टॉप पे जो लड़का उतर के चला जाएगा। तो वो जो हमारे अंदर जो वजूद है, जो काम कर रहा है, वो यही कर रहा है जो मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ। हम लोग लड़कियों को कुछ नहीं सिखा रहे हैं, हम लोग लड़कियों से एक चीज सिखा रहे हैं, बोलो, सिर्फ बोल दो, सिर्फ बोल दो। बोलने अगर आपने बोल दिया तो 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरा ऑब्जर्वेशन था, यहीं के लड़के जब सिंगापुर जाते हैं
या अमेरिका जाते हैं, कतई सीटी नहीं बजाते, कतई सीटी नहीं बजाएंगे वहाँ जाके। ऐसा थोड़ी है कि उनमें यहाँ से वहाँ की 6 घंटे की फ्लाइट में उन्होंने सब सीख लिया। वहाँ का माहौल ऐसा है कि आपने किसी लड़की की ओर, वहाँ की लड़कियाँ कम कपड़े पहनती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है तुम उसकी ओर देख लो या सीटी बजा दो, क्यों पता है वो पलट के पूछेगी और जोर से चिल्ला के ऐसे भड़का देगी कि आपको फिट कर देगी, वहाँ नहीं सीटी बजाएगी। हम एक सिंपल जो हम लोग करते हैं मिशन प्लान में एक बड़ी सिंपल से करते हैं कि वो कहते हैं बेबस और हम कहते हैं अब्बास। समाज ने क्या कहा कि अरे बेबस है, वो कहते हैं बेबस, हम कहते हैं अब्बास, बहुत हो गया। दूसरी चीज, लोग कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, सर सही जगह पड़े तो अच्छे मर्दों को ज्यादा तेज दर्द, तो लड़की को सही जगह मारना आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ना सही वक्त पे कहते आना चाहिए। इन हाउस असॉल्ट का एक बड़ा सिंपल सा है, एक मैं हमेशा डायलॉग बोलता हूँ अपने उसमें कि तकलीफ उनसे नहीं है जो डार्लिंग कह के गले लगाते हैं। सर जो डार्लिंग कह के मतलब दोस्त है ना, आप बाले के लड़की वो उसकी भी मर्जी है भाई, अगर वो किसी से गले लग रही है तो दोस्ती को आप गंदा रूप मत दीजिए, हाँ, वरना बहुत धर्म में फिर राधा कृष्ण के रिश्ते को क्या कहो, तो फिर गलत फिर बहुत कुछ हो जाएगा, हर धर्म का निकाल लूंगा मैं कोटा, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं हिंदुस्तानी उसकी बात करूँ। तकलीफ उनसे नहीं जो डार्लिंग कह के या दोस्त कह के गले लगाते हैं, तकलीफ उनसे है जो बेटा कह के साले हाथ नीचे तक ले जाते हैं। जो यहाँ बेटा मतलब सिर पे हाथ जो नीचे तक इधर का हाथ ले जाते हैं ना, उनसे बड़ी तकलीफ है। तो ऐसे लोगों को हम लोग बता दें, पेन होता है ना सर, पेन। अच्छा, इन हाउस असॉल्ट का बड़ा अच्छा आपके माध्यम से एक अच्छी चीज आ सकती है कि अगर लड़की को कोई अकेले में कुछ छेड़ रहा है तो शायद आप लोग को ऑफेंसिव लगेगा, लेकिन उस समय उस बच्ची को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। उसी बच्ची को जब पूरा परिवार की गैदरिंग हो रही है ना, क्योंकि ये साल भी अकेले में किया है, अगर छुआ भी है, उस परिवार की गैदरिंग में अगर वो सिर्फ लड़की इतना बोलते कि अंकल बताऊं आप क्या कर रहे थे, खत्म, वो आदमी ये तो गारंटी उस घर में वापस नहीं आएगा। एक बहुत पुरानी कहावत है स्पेशल फोर्सेस में, कमांडोज में कही जाती है, ताकत का होना बड़ी बात नहीं है, उसका इस्तेमाल कब करना है वो बड़ी बात है। कमांडोज तो बहुत पहले से थे, जब घुसना तो सही समय घुसेगा, तो सही वक्त पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट एवरी वुमन शुड नो। लेकिन हमारे पिताजी ने एक बात बोली थी कि बेटा द्रौपदी को ताकतवर बनाओ, क्योंकि दुर्योधन बहुत सारे हैं, दुर्योधनों को नहीं सुधार पाओगे। तो ये आज किया, बच्चों को सिखाते हैं कि पेन का यूज कैसे करना। सर हमारे शरीर में 3922 ऐसे स्थान हैं जिसमें आदमी रुक जाता है, कितना बड़ा भी पेन मारो, कितना बड़ा भी पेन मारो, और उसी को कहते हैं मरमा, जो आज तक चाइना का शाओलिन टेम्पल सोच ही रहा है, आज तक कोई इजाद नहीं कर पाया। वो सिर्फ 2 जगह प्रैक्टिस की जाती है। पहला, भारत के अखाड़ों में, जैसे कला जंग दाव है, कोई भी आपने देखा होगा, अगर कान पकड़ लेना कोई पहलवान, कितना भी बड़ा आदमी हो, कान पकड़ के कंट्रोल में आ जाए, वो कुश्ती से आता है। और दूसरा है कलरीपयट्टू करके भारत की कला है, जो केरला में, जिसपे हम लोगों ने पूरी मूवी बना मारी, बागी करके जो पिक्चर आई थी। सर 6-7 साल लड़ाइयाँ चली हैं सर उसमें, कि चाइना को बड़ा क्यों दिखाएं जब मेरे देश की ऐसी कला है। सर मेरे लिए तो माँ है ना वो कला, मेरी 3 माँ हैं, हमेशा से थी और हमेशा रहेंगी। पहला मेरी मिट्टी माँ, दूसरा जिसने मुझे बायोलॉजिकल जन्म दिया, और तीसरा हर वो कला जो इस भारत से आती, चाहे वो कत्था हो, चाहे रुद्रतांडा हो, चाहे कलरीपयट्टू, चाहे अखाड़ा हो, जो भी चीज मिट्टी से जुड़ा है, इसलिए मैंने अपनी पूरी कला का नाम रखा है मिट्टी। गोरा भी करेगा ना सर तो मिट्टी करेगा, और अखाड़े में टाप देके मत्थे पे उसको लगाना पड़ेगी मिट्टी, तो होगा गोरा अपने घर का। इधर नियम हमारे हिंदुस्तान में चलते, ये गर्व की बात है सर, और ऐसे चलते हैं। और थोड़ा सा और है तो मुद्दे अपने इधर भी, कभी हम हिंदुओं में मर गए, कभी मुसलमानों में मर गए, वो तो गड़बड़ चल रहा है। एक शायद आप लोग के कई मीडिया में काम आ जाए, लिख लीजिए, अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो, मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटे हैं वो घर तो बना लो, और एक ही रहने दो, और एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, रोज नए झंडे में डंडा बसाने वालों। वो रैली वाला आदमी सेम ही होता है, पार्टी बदलती है, टोपी बदलती है ना। तो वही है, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है गद्दार और बेईमानों से। मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ मुसलमान शेरवानी सिलता है हिंदू की शादी और दिवाली के त्यौहार में पहनने के लिए, और हिंदू को कपड़ा बनाता है जो मुसलमान खादी पहनता है इस देश में ईद के दिन। उस देश में लड़की को सिर्फ इतना बताओ कि सही वक्त पे ना कहना है और रैप्टा मारना है। मेरी बेटी को छूट है,
जो मेरी बहन को छूट दी थी मेरे बाप ने, रैप्टा तू मार के आना उसको और उसके खानदान को गाड़ने का तेरे बाप और तेरे भाई में बहुत दम है, चीर देंगे घुस के घर के अंदर। अगर बाप इतना बोल देना अपनी बेटी को कि बेटा दब के क्यों जाना, ऐसा क्या किया उसने कि तुम बोलते हो कि नजर झुका के चले? उसने कौन सा पाप कर दिया? सारा उठा के मेरी फोटो देखना, सब बोलते हैं आड़ी आती है, ऐसा खड़ा हो गया, कभी कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि नीचे देख के चलो। इसलिए बच्ची को छूट दो, उसको जो करना है। और एक बात बताओ सर, उसकी एजुकेशन उसने, उसकी माँ ने ना बगैर बाप के पता हुए करवा दी है पूरी एजुकेशन, जो हम लोगों को कानों कान खबर नहीं पड़ती, वो माँ सिखा देती है सब 16 साल तक। यार बच्चियों का सम्मान होना चाहिए। मैंने इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी पंक्तियां लिखी इस पे। लेकिन दो चीजों का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम एकता सबसे बड़ा आज की डेट में देश में बहुत। रेपिस्ट कभी नहीं सोचता, रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जिसका रेप हो जाता है ना साला उस पर सत्ता खेलने लगते हैं कि मुस्लिम का वो तो माइनॉरिटी वाला उसके बिहाफ में बोलेगा, हिंदू को हुआ तो ये नेता खड़े हो जाएंगे। क्या बात है, उसका भी दर्द समझो सर। बहुत सिंपल है, इस देश को बांटने वाले बहुत हैं, हम जैसे 2-4 पगले हैं जो इसको मिलाने की बात कर रहे हैं। मुझे धमकी आती है कि अबे तो हिंदू मुस्लिम में बात मत कर। मुझे तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ सर, जब मैं 9 साल का था ना तब मेरे बाप को धमकी आती तो मेरा बाप फोन सुनाता था कि अगर तू मेरा ही खून है ना तो तेरे को 16 साल से धमकी आना शुरू हो जाएंगे, आज से तैयारी कर ले। बहुत छोटे से धमकियां सुन रहे होते, इन जैसे गीदड़ों की धमकियों से डर गए होते तो हम कमबख्त बचपन में ही मर गए होते। ये पहने हैं ना जो सर, पहनने से कुछ नहीं होता है, जज्बा अंदर होना चाहिए। जिंदा सिर्फ सांस चलने से नहीं होता है, लहू रगों से बाहर बहने के बाद भी जब इंकलाब लिखता है उसे जिंदा कहते हैं। इधर लिखा है सर, इसको जीता हूं मैं, एक समय खाना खाता हूं, जमीन पर सोता हूं, कोई शौक नहीं है। और क्यों? और पहला भारतीय हूं जिसका सिग्नेचर इंकलाब जिंदाबाद है किसी में दम तो मेरे से बात करे। अपना सिग्नेचर, ऑफिशियल सिग्नेचर इंकलाब जिंदाबाद। आइए ना। हाँ। नहीं आप लोग रहेंगे तो मुझे सुरक्षित फील होगा। ये वाली सुनिए, देखो सर इंटरव्यू करना है ठीक है, शायरी तो सुनी लो, बड़ी मेहनत से लिखी। वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। ये लड़कियां इतनी हिम्मती हैं, ये कम से कम एक लड़की अब तक 5-5 हज़ार से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी है। एक लड़की इनके लिए जो सर, माँ और बहन, आप ये जो कैरेक्टर है ना सर, इनका फील मतलब वही मैं बोलता हूँ कि अगर बुजुर्ग ना होंगे तो कमबख्तों पगड़ी कौन बांधेगा। बहुत जरूरत है बूढ़ों का सम्मान करना है समाज में। शादी की आज की पगड़ी वही है, अगर बुजुर्ग ना होंगे तो कमबख्तों पगड़ी कौन बांधेगा। इज्जत करो बहनों की, वरना कलाई पे राखी होगा। दहशत बहुत बड़ी चीज है सर, पुलिस की दहशत बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई में एक ही डॉन है, महाराष्ट्र में एक कोई रहे आओ तुम, ये कहीं मामा तुमसे लाइसेंस कुछ नहीं है ना, लाइसेंस चल जाते ना क्या हो गई, तुम कुछ भी रहे आओ, फोन लगा, हाँ सांगा साहेब मला काय प्रॉब्लम नहीं, चला सांगा। तुम आप बोलते रहो, इधर से लाइसेंस, इतनी शानी है दिमाग की पुलिस, लाइसेंस लिया सिग्नल के उस साइड चले गए। अब तुम गाड़ी कैसे घुमाओगे, यू टर्न तो है ही नहीं। तो अगर तुमने यू टर्न गलत किया तो एक और फाइन, यू टर्न गलत, ठीक है। और जब तक तुम आओगे तब तक चालान कट जाता है। सर खाकी की औकात क्या है, मिट्टी से बना है, ये रंग मिट्टी का है, मिट्टी को कभी चैलेंज मत करना, दफन कर देगी, पता भी नहीं चलेगा, कितनों के रिकॉर्ड नहीं मिल रहे फिर तो इस देश में। बाकी आपको समझना और बाकी के लिए संपर्क करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।